यह कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाले लड़के रोहन की है। रोहन पढ़ाई के लिए शहर में रहता था और त्योहारों की छुट्टियों में अपने परिवार से मिलने के लिए गांव जा रहा था। उसे ट्रेन का सफ़र बहुत पसंद था, इसलिए उसने सोचा कि इस बार वह ट्रेन से गांव जाएगा। रोहन शाम के समय स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर हल्की भीड़ थी, लेकिन रोहन ने देखा कि सबके चेहरे उतरे हुए और आंखों में अजीब सा डर था। उसने सोचा कि शायद वह थक गया, इसलिए ऐसा लग रहा है। उसने टिकट लिया और अपने ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। स्टेशन पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और अंधेरा घिरने लगा था। रोहन को अपनी ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक पुरानी ट्रेन, काली रात एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। ट्रेन दिखने में बहुत पुरानी और जर्जर थी, लेकिन रोहन ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर का माहौल अजीब था। रोहन ने देखा कि सभी यात्री सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह अपनी बर्थ पर जाकर बैठ गया और चारों ओर नज़र दौड़ाने लगा। बगल में बैठे एक बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा, जिसकी आंखें लाल और चेहरा सर्द था। रोहन को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद ट्रेन चलने लगी। रोहन ने अपना बैग सीट के नीचे रखा और खिड़की से बाहर देखने लगा। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से निकली, रोहन को लगा कि ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही है। अचानक उसे ट्रेन के इंजन से भयानक चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वह डर गया और अपने आसपास के लोगों की ओर देखने लगा, लेकिन कोई भी उस आवाज़ पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। सबके चेहरे उसी तरह बिना भाव के थे। रात का समय हो चुका था और ट्रेन की बत्तियां धीरे धीरे मद्धम होने लगी थी। रोहन ने देखा कि बगल में बैठे बूढ़े आदमी का चेहरा बदलने लगा है। उसकी त्वचा सफ़ेद होने लगी और उसकी आंखें और भी ज़्यादा लाल हो गई। अचानक वो आदमी हंसने लगा। उसकी हंसी खौफनाक थी। रोहन डर के मारे उठ खड़ा हुआ और डिब्बे के दूसरी छोर की ओर भागा। जैसे ही वह डिब्बे में आगे बढ़ा, उसने देखा कि वहां बैठे सभी यात्री अचानक गायब हो गए थे। खाली सीटों पर केवल उनकी छाएं दिखाई दे रही थी। रोहन के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसने सोचा कि यह सब उसका भ्रम हो सकता है, लेकिन जब उसने अपने हाथों से सीटों को छुआ तो वहाँ कुछ भी नहीं था। रोहन ने साहस जुटाकर ट्रेन के दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जाम था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वह हाँफता हुआ पीछे मुड़ा। तभी उसे एक औरत दिखाई दी। वह औरत एक साड़ी पहने हुई थी। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसके हाथ में और पैरों में जंजीर जकड़े हुए थे। वह औरत रोहन की ओर बढ़ने लगी। रोहन के पैर कांपने लगे। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी उस औरत ने अपने हाथ ऊपर उठाए और जोर से चिल्लाई, "तू यहाँ क्या कर रहा है? यह ट्रेन केवल मृतकों के लिए है।" रोहन को बहुत घबराहट हुई और वह एक कोने में दुबक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रोहन घबराकर दूसरे डिब्बे में भागा, लेकिन वह ट्रेन के हर डिब्बे में जब जाता तो उसे अजीब सी आवाज़ सुनाई देती और कुछ अजीब सी आकृतियाँ दिखाई देती। किसी डिब्बे से बच्चे की रोने की आवाज़ आ जाती तो कोई दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होता और खुलता। रोहन दौड़ता हुआ इंजन की ओर भागा। उसे लगा कि शायद ड्राइवर से मदद मिल जाए। जब वह इंजन में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई ड्राइवर नहीं था। इंजन खुद ब खुद चल रहा था। तभी रोहन को इंजन के पास एक पुराना अखबार मिला। उस अखबार में एक खबर थी कि काली रात एक्सप्रेस की दुर्घटना हो गई है और उसमें सभी यात्री मारे गए हैं। रोहन के हाथ कांपने लगे। उसे अब समझ आ गया कि यह ट्रेन सामान्य नहीं थी। रोहन को बगल में एक पत्रिका दिखी। उसने उस पत्रिका को उठाया और खोलकर देखा तो इस ट्रेन दुर्घटना की न्यूज़ छपी थी। रोहन जब उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि यह घटना 1960 की है। बारिश के मौसम में
शाम के समय यह ट्रेन उस स्टेशन से निकली। स्टेशन से 12 किलोमीटर आगे एक पुल था। जब ट्रेन उस पुल पर चढ़ी तो पुल टूट गया और सारे यात्री मारे गए। तब से उस स्टेशन से 1 किलोमीटर पीछे एक नया स्टेशन बनाया गया, जहां से ट्रेन दूसरे रूट से जाती थी। रोहन गलती से इस स्टेशन पर आ गया था। कई लोगों को यह ट्रेन 9 बजे रात के बाद दिख जाती है, इसलिए यह 9 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ का प्लेटफॉर्म पर टिकट भूत बेचते हैं। उस स्टेशन से 12 किलोमीटर दूर तक ही यह ट्रेन इसी तरह रोज़ चलती है और रोज़ उसी तरह उस पुल पर जाकर नीचे गिर जाती है। जो इस ट्रेन में चढ़ जाता है वह भी मारा जाता है। यह पढ़कर रोहन तो मानो डर से बेहोश हो जाएगा। तभी उसे ट्रेन धीमी होती हुई महसूस हुई। वह बाहर की तरफ देखा तो एक छोटा सा स्टेशन था। तभी रोहन तेजी से अपना बैग लाने के दौड़ा। रोहन भागता ही जा रहा था। तभी उसने देखा कि बहुत सारे भूत उसके पीछे भाग रहे थे। रोहन भागते हुए बोला, मुझे मत मारो, मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे यहाँ से जाने दो। इतना कहते ही रोहन अपने बैग के पास पहुँच गया। उसने झट से बैग को सीट के नीचे से निकाला और ट्रेन के दरवाजे की तरफ दौड़ा। तभी अचानक ट्रेन की बत्तियां पूरी तरह से बंद हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। रोहन को लगा कि यह उसकी आखिरी रात है। वह घुटनों के बल बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। अचानक ट्रेन ने एक झटका दिया और ट्रेन रुक गई। ट्रेन स्टेशन पर रुक चुकी थी और तब फिर से ट्रेन की सारी बत्तियां जल उठी और सभी भूत वापस अपनी सीट पर बैठ गए थे। रोहन ने बिना समय गंवाए ट्रेन से छलांग लगा दी और स्टेशन पर दौड़ता हुआ प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गया। कुछ दूर जाकर रोहन ने पीछे देखा तो ट्रेन गायब हो चुकी थी। केवल एक पुरानी जंग लगी ट्रेन का इंजन दिखाई दिया, जो कबाड़ के ढेर में पड़ा था। रोहन समझ गया कि वह किसी भयानक और रहस्यमय यात्रा से बचकर आया है। उसने प्रण किया कि वह कभी भी इस रास्ते ट्रेन से नहीं जाएगा। रोहन आगे चलता गया। तभी उसे एक गांव मिला। वहां पर उसने किसी तरह रात गुजारी और सुबह वाली बस से अपने गांव की तरफ चल दिया। वह उस रात को याद करके अभी भी भयभीत हो रहा था।